गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। पहला वीडियो था घन के बारे में, दूसरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ घन के बारे में। आज घन ज्ञात करने की अलग अलग विधि के बारे में बात करेंगे। घन जब सामान्य संख्या हो, भिन्न या सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, उन सभी केसेस में हम घन ज्ञात कर चुके हैं। पर अगर मिश्र संख्या हो, दैट मीन्स मिक्स नंबर, तब क्या करेंगे? मिक्स नंबर के केस में मान लो कि मैंने एक उदाहरण लिया है 3.2/5। तो यह मिश्र नंबर है। इस परिस्थिति में हमें क्या करना है? पहले मिश्र नंबर को, मिक्स नंबर को हमको साधारण भिन्न में बदलना है। 5 3 15 दूना 2 17। सबसे पहले हम लोग क्या किए? 5 × 3, 5 3 15 जोड़ 2 17, 17/5। तो जो हमारा मिश्र नंबर था, मिश्र संख्या थी 3.2/5, इसका घन निकालना था, वो अब बदल करके हो गया 17/5। अब 17/5 का घन निकालना है तो 17/5, 17/5, 17/5 3 बारी कर देंगे तो 4913 डिवाइडेड बाई 125। यही हमारा आंसर हुआ। मतलब हमने क्या किया? 17 को 3 बारी गुना किया और 5 को 3 बारी गुना किया और लिख दिया। इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम घन ज्ञात कर सकते हैं। अगली जो हमारी नई विधि है कॉलम मेथड से घन ज्ञात करना। साधारणतः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घन निकालना बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही संख्या बड़ी हो जाती है 41 42 35 37 हमारी दिक्कतें बढ़ने लगती है, हमें गुना करने में दिक्कत होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम a+b का होल क्यूब जो क्लास 7 में पढ़ चुके हैं उसी फार्मूला को दोहराएंगे। बच्चे अगर इस फार्मूला को भूलते हैं तो उसमें भी लिखना बहुत आसान है। चूँकि प्लस का फार्मूला है a+b का होल क्यूब, तो दो पद है, पहला पद a, दूसरा पद b। इसको लिखने के लिए सबसे पहले पहला पद लिखो, पहले पद के ऊपर 3 पावर दो, और आखिरी पद लिखो, उसके ऊपर भी पावर 3 दो। बीच में भी 3ab लिख दो, 3ab लिख दो, और सभी के बीच में प्लस का साइन दे दो। उसके बाद पहला 3ab में a के ऊपर 2 लिख दो और दूसरा 3ab में b के ऊपर 2 लिख दो। तो इस प्रकार तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है a+b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + 3a² + 3ab² + b³। और यही तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हें हेल्प करने जा रहा है। यहाँ a क्या है? किसी भी संख्या की दहाई इकाई होगी और b जो है इकाई संख्या होगी। कि a होगा दहाई वाली संख्या और b होगा इकाई वाली संख्या। जैसे एक उदाहरण पे बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने 42 लिया, तो 42 में ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। ठीक है, इकाई संख्या a, दहाई संख्या b, मतलब a का मान 4, b का मान 2। अब तुम्हारे पास हो गया 42 का अगर घन निकालना है तो ये लिखाएगा ab का होल क्यूब, प्लस नहीं लिखेंगे, ab का होल क्यूब, 4 दहाई में 2 इकाई में। ठीक, अब ab का होल क्यूब लिखने के लिए a³ प्लस, तो प्लस को डंडे खींच दो, 3a²b, फिर प्लस आया एक डंडा खींच दो, 3ab²। फिर क्या करना है? आखिरी वाला पद b³, तो उसको भी डंडा खींच देना है। तो हमारे पास 4 कॉलम हो गए, a³ + 3a²b + 3ab² + b³। अब a की जगह 4 रखो, 4 पे पावर 3 चढ़ा, फिर यहाँ पे 3, a की जगह 4 रखो, 4 पे पावर 2 चढ़ा, b। फिर यहाँ पे 3ab है, 3 गुना a की जगह 4, b की जगह 2 पे पावर 2, और यहाँ b है तो 2 पे पावर 3। इस प्रकार से 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 दूना 32 तिया 96, 4 तिया 12 और 12 चौक 48, 2 दूना 4 दूना 8। तो तुम्हारे पास 4 कॉलम है। 4 कॉलम में पहला इधर से चले तो 64, 96, 48, 8। पर हमारा काम इधर से शुरू करना है, तो पहली संख्या 8 लिख लो, दूसरी संख्या 48 है, 48 का इकाई संख्या लिख दो नीचे, और दहाई संख्या को लेके दूसरे के घर चलो। दूसरे के घर गए तो यहाँ 96 जी पहले से बैठे, 96 में 4 जोड़ो, 100 हो गया। इसके इकाई 0 को नीचे लिख दो और इसके दहाई और सैकड़े वाले स्थान, दैट मीन्स तुम्हारा 10 हो गया, 10 को लेके दूसरे के घर चले जाओ। अब ये अगले कॉलम में चला गया, अगले कॉलम में 10 के पास है 64 + 10 74। अब कहीं जाने को तो है नहीं, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 74088। दैट मीन्स 42 का जब घन निकालोगे
तो वो हमारा हो रहा है 74088। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम इसे प्रैक्टिस करने के लिए 25, 19, 32 और 37 पर भी ट्राई कर सकते हो और तुम्हें इसमें बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।